पुराने समय की बात है। एक घने वन के बीच स्थित एक आश्रम में एक वृद्ध गुरु की निगरानी में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु के सभी शिष्यों में एक शिष्य थोड़ा अलग स्वभाव का था। उसका नाम था अमन। अमन का हृदय अत्यंत पवित्र था। वह सबका भला चाहता, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता और जितना संभव हो उतनी सहायता करता। उसे जो भी भिक्षा मिलती, कई बार वह भी जरूरतमंदों को दे देता। अमन के मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं था, लेकिन अमन की एक आदत थी, वह अत्यधिक बोलता था। जब भी भिक्षा लेने गांव में जाता तो बिना मांगे ही लोगों को उपदेश देने लगता, हर किसी को समझाने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से ऊबने लगे। कई लोग उसे देखकर हंसते हुए कहते, देखो देखो, महाज्ञानी अमन भिक्षु आया है, अब शुरू होगी उसकी सीख। कुछ लोग उसके आते ही मुंह मोड़ लेते तो कुछ उसके शब्दों का मजाक उड़ाते। यह उपहास अमन के हृदय को चोट पहुंचाता। फिर भी वह चुप नहीं रहता। वह सोचता, लोगों का भला करना तो मेरा धर्म है। लेकिन जितना वह समझाने की कोशिश करता, लोग उतना ही उससे दूर होते चले गए। अमन अपने साथी शिष्यों के साथ भी यही करता। कोई भी छोटी सी बात हो, वह तुरंत सलाह देने लगता, हर समय कुछ न कुछ राय देता रहता। धीरे धीरे सभी शिष्यों ने उसे एक अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दी। अब अमन अकेला सा हो गया था। गुरु तक भी अमन की इन हरकतों की चर्चा पहुंचने लगी। वृद्ध गुरु शांत रहते, पर सब देख रहे थे। एक दिन आश्रम में सभी शिष्य एक साथ दीक्षा ले रहे थे। तभी अमन ने दुखी मन से गुरु के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैं सबका भला चाहता हूँ, सबको समझाना चाहता हूँ, लेकिन सब मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। कई लोग तो मुझसे लड़ाई तक करना चाहते थे, किंतु किसी तरह मैंने स्वयं को बचाया। ऐसा क्यों हुआ? कृपा कर मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम सबकी सहायता करना चाहते हो, तुम्हारी भावना सच्ची है, परंतु तुम्हारा तरीका गलत है। मनुष्य की वाणी ही उसे ऊंचाई पर पहुंचाती है और वही वाणी उसे नीचे भी गिरा देती। कहाँ, कब, कितना बोलना चाहिए, यह जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सफल होना हो, आगे बढ़ना हो या किसी कार्य को सिद्ध करना हो तो सोच समझकर बोलना और कई स्थानों पर मौन रहना ही जीत की ओर ले जाता है। पुत्र, इसे एक उदाहरण से समझो, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में दो विद्वान बात पर बोल देता है, वो रिश्ते खो देता है, पर जो मौन रहना जानता है वो हर दिल में जगह बना लेता है। पांचवा लाभ है, मौन से प्रभाव बढ़ता है। मौन व्यक्ति का प्रभाव बढ़ाता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है, लोग उसकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं, पर जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, उसके हर शब्द का महत्व बढ़ जाता है। मौन व्यक्ति के भीतर एक गंभीरता होती है। लोग ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसमें शोर नहीं, स्थिरता होती है। आज के समय में जहां हर कोई अपनी बात कहने को बेचैन है, वहां जो चुप रह सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। जब कोई मौन व्यक्ति कुछ कहता है तो लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यह व्यक्ति बिना सोच के नहीं बोलता, उसकी चुप्पी भी कुछ कहती है। मौन व्यक्ति को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका व्यवहार ही उसका परिचय बन जाता है। याद रखो, अमन जो हर जगह बोलता है उसकी आवाज गूंज बन जाती है, पर जो मौन रहता है उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। गुरु ने कहा, अमन, मौन का छठा लाभ है आध्यात्मिक शक्ति। जब वाणी शांत होती है तब आत्मा बोलती है। जो मौन को साध लेता है वह अपने भीतर छिपे साक्षी भाव को पहचान लेता है। हर व्यक्ति दिन भर बोलते बोलते बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। वह दूसरों को सुनता है पर खुद की आवाज कभी नहीं सुनता। मौन वह द्वार है जहां से मनुष्य अपने भीतर झांकता है। वह देखता है, कौन हूं मैं? क्या वाकई जरूरी है जो मैं सोचता या कहता हूँ? जब वाणी शांत होती है तो विचार गहराई में जाते हैं। वह भीतर की शांति से जुड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि जीवन केवल बोलने का नहीं, महसूस करने का भी नाम है। मौन ध्यान का सबसे सरल रूप है। जो व्यक्ति मौन में रह सकता है वह परम शांति का अनुभव कर सकता है, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां मनुष्य का मिलन स्वयं से होता है। गुरु बोले, अमन, सातवां और अंतिम लाभ है, मौन सफलता का गुप्त मार्ग है। सफल व्यक्ति सुनता ज्यादा है, बोलता कम, क्योंकि वही सीखता है जो सुनता है। जब इंसान हर बात में बोलता है तो वह अपनी ऊर्जा और एकाग्रता खो देता है, पर मौन व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता है और उसे सही दिशा में लगाता है। जीवन में बड़ी जीतें अक्सर शोर से नहीं, शांति से आती। जो व्यक्ति शांत रहकर सोच सकता है वही सही निर्णय ले सकता है। नेता, शिक्षक या व्यापारी, सभी की सफलता उनके सुनने और समझने की क्षमता पर निर्भर करती है। मौन व्यक्ति गलती से भी सीखता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं, निरीक्षण करता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और स्थिरता ही सफलता की पहली शर्त है। याद रखो, अमन जो अपनी वाणी को साध लेता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर लेता है। मौन कोई सजावट नहीं, ये सफलता की नींव है।
दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाना। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।